अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, आप लोगों के साथ भी ना हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ अगर इस तरह हो जाए तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। इसीलिए मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्क्रीन लॉक लग गया था। मैंने फिंगर लॉक भी लगाए थे और स्क्रीन लॉक भी लगाए थे, लेकिन फिंगर लॉक से हमेशा लॉक खोलती थी और पिन जो मैंने मारे थे उससे नहीं खोलती थी। तो एक दिन मैंने उससे खोला तो 2 बार ट्राई करी तो मैं भूल चुकी थी, नहीं खुला तो फिंगर हट गया। अब मैं टेंशन में आ गई, 4 दिन बीत गए, मेरे लॉक खुले ही नहीं, फिंगर से खुले ही नहीं और पिन तो मुझे याद ही नहीं थे। फिर मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, बहुत ट्राई करे बहुत तो नहीं हुआ। फिर उससे मैंने केयर में लेकर गई तो केयर वाले बोले कि इसका एक ही उपाय है कि पूरा फ़ोन को रीसेट मारना होगा, तभी ये लॉक टूटेगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मेरा चैनल का क्या होगा। मैंने 3 साल इसमें मेहनत करे हैं, भले ही वायरल नहीं हुआ है लेकिन मैंने 3 साल इसमें मेहनत करे हैं। तो टेंशन के मारे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करे कि एक ही उपाय है, इसमें डायरेक्टली इसको लॉक तोड़वाने के लिए पूरा फ़ोन को रीसेट मारना होगा। तो मैंने बोला नहीं, फ़ोन आप घर पे ले आ जाओ, मैं ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करते करते नहीं हुआ, नहीं हुए 4 दिन के बाद 5वां दिन जब हुआ तो सुबह के टाइम में मेरे हस्बैंड से बोली आपका फ़ोन दो, मैं यूट्यूब पर सर्च करती कुछ हो जाए। तो उनका भी पैटर्न और फिंगर था, तो उन्होंने भी अपना पैटर्न भूल चुके थे, फिंगर उनको। तो मेरे हस्बैंड भी अपना पैटर्न भूल चुके थे, उनका फिंगर हट चुका था, मेरे जैसा बिल्कुल उनका भी हो गया। दोनों इतने टेंशन में आ गए कि दोनों का फ़ोन रीसेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। उसमें बहुत सारे चीज़ें यादें जुड़े हुए थे, लेकिन कहते हैं ना जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बड़ा वाला जो लड़का है 8 साल का है, उसको इसके पापा का फ़ोन का पैटर्न याद था। तो फिर उनके फ़ोन पे जब सेकंड पे सेकंड आ रहा था, फिर 1 घंटे का सेकंड आ गया, तो फिर उनको हमने बोला कि आप एक काम करो, स्कूल में जाओ अपने लड़के के पास, उनसे पूछो, उनको शायद पैटर्न याद होगा, क्योंकि 1-2 बार मैंने उसको देखा था पैटर्न से खोलते हुए। तो फिर गए तो फिर स्कूल वालों ने पूछा क्यों आए, तो बोले कि मेरा फ़ोन का लॉक मैं भूल चुका हूँ, तो शायद मेरे लड़के को पता होगा तो उससे आप बुला दीजिए। तो उनके पापा बुला कर लाए। तो फिर उन्होंने बोले पापा मुझे पता नहीं है, तो डर गए एकदम। फिर बोले मुझे पता है, लाओ मैं खोल देता हूँ। तो फिर खोल दिए तो जान में जान आ गई उनकी। फिर वो आए घर खुशी खुशी। फिर आए, उनके बाद दिमाग लगाए तो फिर बोले कि एक काम करता हूँ, मैं चैनल देखता हूँ तेरा मतलब किसके नाम से बना था। तो चैनल तो मेरा भाई ने बनाया था और जो जीमेल आईडी ये सब होता है वो मेरे हस्बैंड बनाए थे। मैंने अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं बनाई थी, बस खाली काम करती थी। मुझे कुछ भी भान नहीं था कि जीमेल आईडी किसने बनाया, मेरा यूट्यूब चैनल किसने बनाया, लेकिन मुझे सब कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब मैं पता रखूँगी और रखती हूँ कि ये सब हर किसी को याद रखना चाहिए, जीमेल आईडी किसने बनाया है। आपके साथ भी ये घटना ना हो इसलिए आप याद रखें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जीमेल आईडी जो थी वो मेरे हस्बैंड ने बनाए थे। एक बार उन्होंने डायल करा तो आ गया ऊपर। तो फिर बोले ये तेरी चैनल है ना, मैं बोली हाँ। तो मेरे जान में जान आ गए, हंसी के मारे, खुशी के मारे, मतलब मेरी हंसी नहीं निकल रही थी, इतनी खुश हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सारे बायोडाटा जल्दी से वो जीमेल आईडी जो उनका था उनसे अपने फ़ोन में लिए। फिर तो फ़ौरन 1 घंटे बाद सारा प्रोसेस करवाने के लिए गए केयर में। केयर वालों ने बोले फिर क्या हुआ, आज आ गए? तो बोले हाँ मेरा सब हो गया, जीमेल आईडी पता चल गया, तो सारा प्रोसेस जो था वो अपने फ़ोन में ले लिए। उसके बाद फिर लॉक खुलवा के लाए, तुड़वा के पूरा फ़ोन मेरा रीसेट हो गया। इतनी रो रो कर बुरा हाल हो गई थी मेरी, क्योंकि 3 साल मैंने मेहनत करे थे यूट्यूब में, भले वायरल नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करे थे उसमें। तो आप लोग के साथ भी इस तरह ना हो जाए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो ज़रूर आप लोग भी आपकी जीमेल आईडी याद ना रहे तो नोटबुक में या डायरी में लिख कर रखें, और यूट्यूब आईडी भी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं था, मैंने बनाई नहीं थी, ओनली खाली काम करती थी मैं यूट्यूब पर। तो जब सब हो गया अच्छे से, इसलिए मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगी, क्योंकि इतनी टेंशन में थी, इतनी अंदर ही रो रही थी, बाहर आंसू निकाल के नहीं रो रही थी, क्योंकि सभी को पता चल जाता। सब लोग तो यही बोलते जाने दे, क्या हुआ दूसरा बना लेना, लेकिन नहीं, मैंने 3 साल उसमें मेहनत करे है, तो बहुत मुझे रोना आ रहा था, मेरी यादें उसमें जुड़ी थी यूट्यूब में। मुझे यूट्यूब में काम करना बहुत पसंद है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ रेगुलर, क्योंकि मेरी हालात और सिचुएशन ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों से लॉक छुपाओ या फ़ोन छुपाओ, मैं तो कहती हूँ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, तब से मैं भी बहुत पैटर्न या लॉक छुपाती रहती थी बच्चों से, कि फटाफट जब भी फ़ोन टेबल पे पड़ा हो तो बच्चे उठाकर लॉक खोलकर देखने बैठ जाते थे। इसी वजह से मैंने 2-2 लॉक मारे, लेकिन ये लॉक का अंजाम बहुत बुरा हुआ। मैं तो कहती हूँ बच्चों लोग से लॉक छुपाना नहीं चाहिए। एक सीख मिला बच्चों से फ़ोन ना छुपाने का और पैटर्न लॉक ना रखने का, इसीलिए मैं लॉक और पैटर्न सब हटा दी। क्योंकि अगर मेरा 8 साल का लड़का अगर आज अपने पापा का फ़ोन का लॉक नहीं पता होता, तो इनका करीबन 40,000 जैसा फ़ोन में जो बायोडाटा था वो सब ख़त्म हो जाता। इनका जीव तो इतना जान में जान डाल दिया मेरा लड़का, क्योंकि इसके पापा इतने खुश हो गए कि अच्छा हुआ मेरे लड़के को मेरा लॉक तो पता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन इसे तो पता था। इसके लिए इतना खुश हुए कि अपने लड़के को शाम को पार्टी दिए, फिर बोले बेटा तू बता आज क्या खाएगा, जो खाएगा वो तेरे लिए लाकर रख दूँगा, बोल तू। तो बोला पापा मुझे कुछ भी नहीं खाना है, बस आपका लॉक खुल गया ना, वही मुझे बहुत खुशी हुआ। इतना समझदार मेरा बेटा था, इतना, इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों को लॉक बता कर रखें कभी कभार। अगर हाँ दोनों लॉक रखते हो तो फिर आप दोनों इस्तेमाल करें, एक ही फिंगर मेरे तरह ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने 2 रखे और एक ही इस्तेमाल करें, इसके लिए मैं भूल गई थी। अगर 2 लॉक रखे हो आप तो रखो, लेकिन दोनों इस्तेमाल करना, इस तरह आप नहीं भूलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मेरे जैसे दिमाग का हो गए तो भूल जाओगे। इसीलिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो से कुछ भी तो समझ पड़ी होगी, जिस तरह मुझे समझ आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़।